नमस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी बातचीत शुरू हो। स्वाभाविक है, ये बुरी तरह फंस चुके, पिट चुके पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ नाम के पीछे शरीफ लगाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता पाकिस्तान में, यह भी सच है। इसलिए शरीफ हो या मुनीर हो, किसी पर भरोसा नहीं हो सकता। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। पाकिस्तान जब जब फंसता है, जब जब उसके ऊपर दबाव बढ़ता है भारत का, उसकी गर्दन भारत के हाथ में जब जब आती है, तब तब वो बातचीत का शोषा छोड़ता है। और मुश्किल ये कि पाकिस्तान में जितने मुंह उतनी बातें। शरीफ कह रहे हैं हम बातचीत को तैयार हैं, तो पाकिस्तान का एक मंत्री कह रहा है कि ये कश्मीर जो है ये 3 मुल्कों का मसला है, भारत, पाकिस्तान और चीन। कश्मीर में चीन की एंट्री भी करा दी पाकिस्तान ने। बताइए, भारत का एक ही रुख रहा है कि कश्मीर केवल और केवल द्विपक्षीय मसला है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का विषय है और पीओके पाकिस्तान को खाली करना होगा हर सूरत में, हर हालत। इसलिए भारत ने साफ कर दिया कि बातचीत अगर होगी तो 2 ही मसले होंगे, आतंकवाद और पीओके। भारत सिंधु जल समझौते पर भी बातचीत करने को तैयार नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं। सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी जब तक, कब तक? जब तक पाकिस्तान अपने यहां आतंकी ढांचे को तहस नहस नहीं करता, डिसमेंटल नहीं करता, और तब तक जब तक भारत ने जो सूची आतंकवादियों की पाकिस्तान की सरकार को सौंपी है, उस सूची से एक एक आदमी को टिक करके भारत नहीं सौंपा जाता, भारत को नहीं सौंपा जाता। पाकिस्तान ये कर नहीं सकता, इसलिए बातचीत का कोई अर्थ नहीं, ये भी तय है। और अगर पाकिस्तान ये कर सकता है तो उसे अपनी मंशा का सबूत दे देना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के साथ जितनी दिक्कतें हैं ना भारत के संदर्भ में, उन सब में तोप, गोला बारूद, जहाज, मिसाइल का भी बड़ा प्रभाव है। लेकिन ये जड़ नहीं है, जड़ कहीं और है। और जो इस समस्या की जड़ है, वो जड़ तोप, गोला बारूद से कुछ समय के लिए नियंत्रित हो सकती है, सुधर सकती है, डर सकती है, सहम सकती है, लेकिन फिर वो वैसी हो जाती चीजें। भाई 71 में पाकिस्तान ही काट दिया भारत की सेना ने। ये पाकिस्तान ने फिर भी अपना चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदला। कारगिल में हमने हराया, उसने फिर भी चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदला। इसलिए पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि चाल चरित्र और चेहरा बदल जाएगा किसी युद्ध के बाद, किसी संघर्ष के बाद, नहीं। फिर जड़ में मट्ठा डालना होगा। अब जड़ कहां है सारे बवाल की? जड़ है पाकिस्तान की सेना। उसी की कोख से सरकार पैदा हो रही है पाकिस्तान में, और उसी की कोख से आतंकी पैदा हो रहे हैं। यानी सबसे मूल कारण है सारे बवाल का पाकिस्तान की आर्मी। एक ही कोख है जिससे हाफिज सईद और मसूद अजहर पैदा होते हैं, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इमरान खान पैदा होते हैं। सरकार और आतंकी सब एक ही कोख से पैदा हो रहे हैं, वो है पाकिस्तानी आर्मी। तो अब इसका स्थायी इलाज कैसे हो? जियाउल हक जाते हैं तो मुनीर आ जाते हैं।
देख लीजिए याहिया से लेके और अब तक का अयूब से लेके याहिया से लेके अब तक का इतिहास उठा कर देख लीजिए, पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं सुधरी। और वो सुधर जाए तो वहां के जनरलों का सब मौज मस्ती मजा ही खत्म हो जाए, जो 3W के खेल में वो आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी के हुक्मरान जो हैं वो 3W में रमे रहते हैं, वेल्थ, वुमन एंड वाइन। तो फिर क्या किया जाए? इस चिंतन और मंथन में जो एक चीज निकल कर आई, नरेंद्र मोदी ने उसी को पकड़ा है कि जड़ ढूंढो और जड़ में मट्ठा डालो। और जब तक जड़ पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाए तब तक के लिए पत्ते भी काटते रहो, टहनी भी तोड़ते रहो। तो उसके लिए ब्रह्मोस है, उसके लिए S-400 है, आकाश है, भार्गवास्त्र है, भारत की बहादुर सेना है जो समय समय पर पाकिस्तान का इलाज करती रहेगी। लेकिन जड़ है पानी। पानी पाकिस्तान में नहीं जाए तो चाहे कितनी भी कला कर ले पाकिस्तान, पाकिस्तान के आतंकी, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री, गला सूखा की सूखा ही रहेगा। चाहे कितनी भी कला कर ले, कितनी भी दुष्टता कर ले। इसलिए सारा फोकस है सिंधु जल समझौते को स्थगित बनाए रखने और उसको निरस्त करने की ओर बढ़ने पर। वो जब पानी का हाहाकार पाकिस्तान में मचेगा तो वहां एक भयंकर किस्म का ऐसा गृह युद्ध जो भूतो न भविष्यति, पूरा आवाम सड़क पर आ जाएगा सेना के खिलाफ। सेना के लोग सेना के खिलाफ आ जाएंगे, सेना के जवान अपने जनरलों के खिलाफ आ जाएंगे। जब वो देखेंगे जनरल साहब तो मौज ले रहे हैं और हमारे लिए ना रोटी है ना पानी है, तो जो हाहाकारी दृश्य पैदा होगा वो पाकिस्तान की जड़ें ध्वस्त कर देगा। बाकी काम बलूच कर रहे हैं, खैबर पख्तून वाले कर रहे हैं, पंजाब और सिंध वाले कर रहे हैं, वो ठीक है, वो भी चल रहा है। पीओके में बगावत, वो भी अच्छी चीज है। लेकिन पाकिस्तान की जड़ों में मट्ठा तभी पड़ेगा, और जड़ खोज ली गई है और मट्ठा डालने का शुभ काम जारी है। पत्ते तोड़ने की प्रक्रिया में, पत्ते तोड़ने की क्रियाविधि में भारत को इस बात का एहसास है कि उनका असर एक समय सीमा तक है। वो एलोपैथी वाली दवाएं हैं, अभी आपने दवा ली 6 घंटे असर रहेगा, 6 घंटे बाद दूसरी दवा लो और नहीं तो असर चला जाएगा। वैसी हैं कार्रवाइयां। लेकिन हाँ, जब SOS हो जाए, इमरजेंसी हो तो फिर दवा लेनी पड़ेगी। वैसे ही पाकिस्तान की जब उद्दंडता चरम से बढ़ जाती है तो फिर भारत को उसको एक एलोपैथिक दवा देनी पड़ती है कि इंजेक्शन देना पड़ता है। लेकिन अब भारत ये नेचुरोपैथी से इलाज करना चाहता है जिसमें जड़ से रोग खत्म हो जाए। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसमें जड़ से रोग खत्म हो जाता है। भारत की कोशिश है कि अब जड़ से रोग खत्म हो। जड़ ढूंढ ली गई है, उसमें मट्ठा डाला जा रहा है। इंतजार करिए कि जब ये क्रियाविधि पूरी हो जाएगी, ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उस दिन आपको पाकिस्तान की एक दूसरी तस्वीर दिखाई देगी, हमको भी, पाकिस्तान को खुद को भी और विश्व समुदाय को भी। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।